फरीदाबाद के सेक्टर 17 में रहने वाले देवश की पत्नी अनुपमा को बात बात पर बस एक ही बात कहने की आदत थी, अगर तुमने कुछ किया तो मैं मायके चली जाऊंगी। अनुपमा की इस आदत से देवश और अनुपमा के सास दमिंदी दोनों ही बुरी तरह से परेशान थे। अगर गलती से भी दमिंदी या देवश ने अनुपमा को किसी भी बात के लिए मना कर दिया तो घर में क्लैश हो जाता था। अनुपमा मायके जाने की धमकी देने लगती थी और ऐसे ही कुछ हुआ था इस दिन शाम के वक्त, जब अनुपमा बाजार से शॉपिंग करके लौट कर आई। क्या बात है अनुपमा, तुम तो बहुत सारी शॉपिंग करके आई हो, कुछ खास बात है क्या? अरे आपको तो कुछ याद भी नहीं रहा, मालूम है ना अगले महीने हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो बस उसके लिए शॉपिंग करके आई हूँ। अरे वाह बहू, जरा दिखाओ तो सही क्या क्या लेकर आई हो। मम्मी जी, मैंने आपके लिए 5 साड़ियाँ और देवश के लिए 5 कुर्ते लिए हैं। लेकिन बहू, तुम किसी शादी में थोड़ी ना जा रही हो, तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी है और इसके लिए 5 जोड़े कपड़ों की क्या जरूरत थी? वो मम्मी क्या है ना, पता नहीं था कौन सा पसंद आएगा कौन सा पसंद नहीं आएगा। अच्छा, इसका मतलब तुम कुछ कपड़े रख लोगी और बाकी के रिटर्न करके आओगी? अरे मम्मी जी, मैं ऑफलाइन शॉपिंग करके आई हूँ और मैं इसमें रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं होता, आप सारे कपड़े रख लें। लेकिन अनुपमा, इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? तो मुझे भी तो अपने साथ शॉपिंग पर ले जा सकती थी, मैं अपने कपड़े खुद पसंद कर लेता। आपको तो हर बात बस फजूल खर्ची लगती है। अरे एनिवर्सरी वाले दिन सुबह अलग, शाम को अलग कपड़े पहनेंगे, बाकी कपड़े किसी और दिन काम आ जाएंगे। लेकिन कभी और के लिए कपड़े बाद में भी तो लिए जा सकते हैं। अनुपमा, मैंने तुम्हें कहा था ताकि इस महीने खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है। मैं कुछ भी करूँ ना तो आपको बुरा ही लगता है, आप तो चाहती ही नहीं है कि मैं 1 रुपया भी खर्च करूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है बहू, देवश तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुमने जो भी किया है वो सच में फजूल खर्ची है। तुम दोनों के लिए बस एक जोड़ी कपड़े खरीद कर लाना चाहिए थे। एक काम करो, तुम इस दुकान वाले से बात करो, जो कपड़े काम के नहीं हैं वो वापस दे दो, इनके बदले हम बाद में कुछ और खरीद लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, और अब अगर आपने मुझसे एक बार भी ये बात कही ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब इसमें मायके जाने वाली क्या बात है? अरे रहने देना बेटा, वैसे भी बहू बात बात पे मायके चली जाती है। और इस तरह से दमिंदी और देवश चुप हो जाते हैं। अगले दिन देवश, मम्मी जी मैंने आप दोनों की चाय बनाकर टेबल पर रख दी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा, हम चाय पी लेते हैं, तुम भी जल्दी से आ जाना। हाँ, अरे बेटा, तेरे कप में तो आज कुछ ज्यादा ही चाय है, लगता है अनुपमा ने तेरे लिए ज्यादा चाय बना दी। हो सकता है मम्मी, मौसम ठंडा हो रहा हो इसलिए इसने ज्यादा चाय बना दी हो। ये कहकर देवश चाय पी लेता है। 5 मिनट के बाद अनुपमा वहाँ पर आती है। मेरी चाय कहाँ गई? अनुपमा, यहाँ पर तो 2 कप ही चाय थी, मैंने और मम्मी ने पी ली। तुम ही ने कहा था ना कि मेरी और मम्मी की चाय यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन आपके कप में डबल चाय थी ना, इसमें आधी मेरी भी तो थी। अरे तो बहू, तुम्हें अपनी चाय कप में रखनी चाहिए थी ना। देवश को लगा कि तुमने इसके लिए ज्यादा चाय बनाई है तो वो पी गया। ये क्या बात हुई? मैं जानती हूँ देवश, आपको ना मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं। अगर आप इस तरह से बिहेव करते रहे ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अनुपमा, ये बहुत छोटी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए अभी दूसरी चाय बना देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप कि मैं आपसे करके काम कराऊंगी? अगर लोग ये बात सुनेंगे तो इन्हें कैसा लगेगा? मैं अपने मायके चली जाऊंगी सच में। मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या तुम बात बात पर मायके जाने की बात करती हो? अरे रहने देना देवश बेटा, इसे कुछ मत कह, वरना नहीं वो कब अपने मायके चली जाएगी। दमिंदी और देवश दोनों ही अनुपमा के बिहेवियर से परेशान हो गए थे और इस तरह एक दिन देवश ऑफिस से थक हार कर घर आया। लगता है देवश आप बहुत थक गए हैं, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप जल्दी से खाना खा लीजिए। अरे हाँ यार, खाने से याद आया, मेरी ऑफिस में ना सब लोगों ने एक पार्टी रखी। वाह पार्टी! मैं तो कब से पार्टी का वेट कर रही थी, जब से शादी हुई तब से पार्टी में जाना ही भूल गई हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो बहू? हर सैटरडे संडे तो देवश तुम्हें घुमाने लेकर जाता है। मम्मी जी, घूमने जाना और पार्टी में फर्क होता है, आपको इतना भी नहीं पता क्या? अनुपमा, तुम मम्मी से इस तरह की बात कर रही हो? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम पार्टी के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। हम पार्टी में जा रहे हैं या खाना बनाकर लेकर जाना है? मुझे खाना बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे ऑफिस के सब लोग आएंगे, अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाएंगे तो हमें भी लेकर जाना होगा, बहुत मजा आएगा। वाह, इस तरह की पार्टी में ना बहुत मजा आता है सच में। एक काम करिए ना मम्मी, आप भी हमारे साथ चलिए। देवश, पहली बात ये आपके ऑफिस वालों की पार्टी है, इसमें मम्मी जी क्या करेंगी? और अगर खाना भी हमने ही बनाकर लेकर जाना है तो मुझे नहीं आना है ऐसी पार्टी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत आओ, मैं मम्मी को अपने साथ ले जाऊँ। यही बातें ना मुझे अच्छी नहीं लगती। आप जाइए मम्मी जी को पार्टी में लेकर, मैं अपने मायके चली जाती हूँ।
इतना कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। देखा मम्मी, आपने आजकल अनुपमा बात बात पर मायके जाने की धमकी देने लगती है। आजकल नहीं बेटा, वो तो हमेशा से ही ऐसा करती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज भी तो नहीं है। इलाज तो है मम्मी, और मुझे पता भी है कि क्या करना है। अच्छा ठीक है, फिर तू ही बता क्या करना है। अगली बार जब अनुपमा कहेगी ना मैं मायके चली जाती हूँ, तो मैं इससे कहूँगा कि ठीक है तुम मायके चली जाओ, फिर देखता हूँ क्या होता है। कुछ दिन तो इस तरह से निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन अनुपमा को हल्का सा बुखार आ जाता है। अनुपमा बेटा, आज तुम आराम करो, देखो घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। अनुपमा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी लगे तो मुझे फोन कर देना। मुझे बुखार है और आपको ऑफिस जाना है, ये नहीं कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएं। अरे बेटा, बहुत मामूली सा बुखार है, मैं तुम्हें गाढ़ा बना कर देती हूँ और दवाएं भी खा लेना थोड़ी देर में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। इस घर में मेरी ना कोई कदर ही नहीं है। बीमार होने पर भी आप लोग मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना चाहते। मैं अपने मायके चली जाती हूँ। हाँ वैसे ये तरीका अच्छा है, तुम्हें ना अपने मम्मी पापा के घर चले जाना चाहिए, वो लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखेंगे और तुम्हें हॉस्पिटल भी ले जाएंगे। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ। अब ऐसी हालत में तुम ट्रेन से मायके जाओ तो अच्छी बात नहीं है ना, तुम आराम से कार में चली जाना, ठीक है मम्मी? हाँ देवज बेटा, ये बात तो है, वैसे तुम ड्राइवर से कह देना कि बहू को हॉस्पिटल जाते हुए ले जाएगा। अनुपमा तुम अपना सामान पैक कर लो और मायके जाओ, जब बुखार ठीक हो जाए ना तो फौरन वापस लौट आना। दमींदी और देवश की बात सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से क्यों कह रहे हैं। शाम के वक्त देवश घर लौट कर आता है। अरे अनुपमा, मैंने तुम्हारे लिए कार भेजी थी, तुम अब तक ही अपने मायके नहीं गई? अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ बेटा, अब इसमें रोने की क्या बात है? तुम मायके जाना चाहती हो तो चली जाओ ना, देवश ने इंतजाम कर दिया है, आप क्यों परेशान हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को मेरी बात से कितनी तकलीफ होती होगी। मैं हर बात पर आपको बार बार कहती हूँ मायके चली जाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। चलो अच्छा, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब बार बार ये धमकी देना तो बंद हो जाएगी। देखो, अपना ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, वरना तुम मायके चली जाओगी। दमींदी की बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और अनुपमा आगे से कभी ये बात ना कहने का प्रॉमिस करती है।